Hey everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages हिंदी उर्दू टैरो। हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, आपके माइंड में इस वक्त जो पर्सन है, देखते हैं कि उनकी क्या करंट फीलिंग्स है। यही हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है। एनी पर्सन, क्रश, लवर, एक्स, पार्टनर, सोलमेट, हस्बैंड, वाइफ, ये सब के लिए है और जेंडर फ्री है। सो उस हिसाब से देखिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग होगी और मेरे जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं सारी टाइमलेस हैं। आप जब चाहें उनको देख सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। जनरल रीडिंग होगी, सो कीप एन ओपन माइंड गाइस। ऑल राइट, लेट्स सी कि आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है। पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके माइंड में जो पर्सन है, क्या उनके लिए करंटली फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, their current feelings for you, क्या करंट फीलिंग्स है उनकी, जो पर्सन आपके माइंड में है इस वक्त। यूनिवर्स, स्पिरिट, एट ऑफ सोर्ड्स। राइट नाउ जो पर्सन आपके माइंड में है, या तो उनके ज़ोडिक साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन के लिए सारे वेज ब्लॉक कर दिए हैं, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। आप ही ने इनको कट आउट किया है और सारे वेज को ब्लॉक किया है, और ये पर्सन के लिए सारे रास्ते अब बंद हैं, या आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। ऑल राइट, बॉटम ऑफ द डैक, हाई प्रीस्टेस, स्पाइसेस की एनर्जी है। लुक एट दिस, गुड एंड बैड, डुअलिटी है आपके पर्सन की पर्सनैलिटी में। वो पर्सन बहुत ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड हो सकते हैं आपके पर्सन के, या टू साइड्स हो सकते हैं, गुड एंड बैड। वो हमेशा अपनी गुड साइड दिखाते हैं लेकिन बैड को हमेशा हाइड कर रहे हैं। सो राइट नाउ भी वो यही कर रहे हैं कि जो उनकी बैड साइड है वो उस चीज़ को हाइड कर रहे हैं और गुड साइड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत सी चीज़ें खुद से हाइड कर रहे हैं जो आपको बता नहीं रहे, लेकिन सारा ब्लेम में भी वो राइट नाउ आप पर डाल रहे हैं कि जो रिलेशन वर्क नहीं करा है, या जो वेज ब्लॉक हुई हैं आपकी वजह से हुई है। सो बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग हो रही है राइट नाउ। ये पर्सन स्टक फील कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप को हाइड कर रहे हैं, अपने आप को छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं ये। ऑल राइट, लुक एट दिस, आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन की ईगो को चोट पहुंचाई है और इस पर्सन की ईगो को हर्ट किया है। यही वजह है कि ये पर्सन आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हैं, और या इस कदर आप लोगों की सिचुएशन राइट नाउ ऐसी है कि ये पर्सन कुछ सोच नहीं पा रहे कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आप जैसा पर्सन ये कभी इस पर्सन की लाइफ में नहीं आया है। यू लिटरली टेम्ड द बीस्ट। ओके, और राइट नाउ वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इस पर्सन की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हैं राइट नाउ। सो यही वजह है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक है एंड डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या तो रन एंड चेज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये पर्सन चेज़ कर रहे हैं लेकिन आप रन कर रहे हो। और राइट, सो बहुत ज़्यादा रन एंड चेज़ गेम चल रहा है राइट नाउ आपके और आपके पर्सन के बीच में। लियो की एनर्जी है। ये पर्सन ऐसा समझते हैं कि ये बोल्ड हैं, लेकिन ये जब आपसे मिले तो वही नेचर आपका है। सो कहीं ना कहीं आप दोनों ही सिमिलर हो, गुड एंड बैड दोनों साइड्स आप दोनों में ही है। ड्यूअलिटी है आप दोनों के पर्सनैलिटी में। सो सेम एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन के अंदर की चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं जब वो आपको देखते हैं। शायद यही वजह है कि पर्सन अपने आप में ट्रिगर हो रहे हैं। एक कनेक्शन डेफिनेटली आपका है, लेकिन आपने इस पर्सन के अंदर जो उनकी इनसिक्योरिटी है, जो उनके अंदर चल रहा है, उस चीज़ को और उभार कर उनको दिखाया है कि वो अंदर से क्या है। और राइट, और ये पर्सन लोनली भी है और बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस है इस पर्सन के अंदर। शायद यही वजह है कि डिस्टेंस क्रिएट करते हैं लोगों से। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाए रिलेशन में। जो भी ये पर्सन है इस वक्त आपके माइंड में, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो ये पर्सन डेफिनेटली आप पे स्पाई कर रहे हैं। अ लॉट ऑफ स्पाइंग एनर्जी, आई एम गेटिंग हियर। सो बहुत ज़्यादा रन एंड चेज़ गेम चल रहा है राइट नाउ आपके और आपके पर्सन के बीच में। लियो की एनर्जी है। आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन की ईगो को चोट पहुंचाई है और इस पर्सन की ईगो को हर्ट किया है। यही वजह है कि ये पर्सन आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप जैसा पर्सन ये कभी इस पर्सन की लाइफ में नहीं आया है।
या तो ये पर्सन आपसे बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं जो ये करना चाहते हैं। राइट नाउ ये फ़ील कर रहे हैं कि आपके पास वो हीलिंग एनर्जी है जो इस पर्सन के अंदर डार्क एनर्जी है, आप उस चीज़ को लाइट करते हो। आपकी एनर्जी बहुत लाइट है, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी बहुत हैवी, डार्क, ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। लेकिन अपोज़िट अट्रैक्ट, तो यही वजह है कि आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए और आपके साथ एक कनेक्शन को फ़ील करना स्टार्ट किया उन्होंने, और राइट नाउ भी वो कनेक्शन फ़ील करते हैं। शायद यही वजह है कि पर्सन आप पे स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग हार्ड कि वो आपको दोबारा से अपने लाइफ में रिटर्न करें। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सो दे आर ट्राइंग रियली हार्ड, ओके, बिकॉज़ यू आर अ स्टार। आप इस पर्सन को होप देते हो उनकी सिचुएशन में, जो उनके सिचुएशन उनके लाइफ में अच्छा नहीं चलता है, सो कहीं ना कहीं उनको आपसे होप मिलती है। यही वजह है कि पर्सन के लिए आप एक यूनिक पर्सन हो। लाइक ऐसे पर्सन जिनसे वो कभी भी नहीं मिले, बहुत से लोगों से मिले, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो एनर्जी इस पर्सन को कहीं और से नहीं मिल रही है। शायद यही वजह है कि पर्सन इस कनेक्शन के बारे में बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, आपको क्लोजली वॉच कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा बातूनी हो सकते हो या तो आप या फिर आपके पर्सन। लाइक बहुत ज़्यादा बात करना कंटिन्यूसली, ये वो चीज़ है जो आपके पर्सन आपके बारे में लाइक करते हैं। शायद अभी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, सो यही वो चीज़ है जिसको वो मिस कर रहे हैं। ऑलराइट, लेकिन डेफिनेटली आपके जो भी पर्सन है इस वक्त आपके माइंड में है, वो आपके साथ एक कनेक्शन फ़ील करते हैं, लेकिन ये ट्रिक्स्टर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स खेल रहे हैं राइट नाउ। अ लॉट ऑफ ट्रिक्स आई एम गेटिंग हियर कि वो बहुत ज़्यादा ट्रिक्स आप पे प्ले कर रहे हैं। मे बी डिफरेंट अकाउंट से आप पे स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ऑलराइट, ये एनर्जी आ रही है। जो भी आपके पर्सन है, अगर ये ऑलरेडी आपके माइंड में था या जानते हो ऐसी सिचुएशन आपके पास आसपास हो रही है, आप उस चीज़ को फील कर रहे हो, सो इट्स रियल, वो आपकी इमेजिनेशन नहीं है। ऑलराइट, क्योंकि कम्युनिकेशन तो है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन है। अगर आप लोगों में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, सो डेफिनेटली आपके पर्सन ट्रिकी रास्ता यूज़ कर रहे हैं एंड इनडायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन की हैबिट है आपसे बात करना। सो राइट नाउ भी ये चीज़ें हो रही हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ये पर्सन ऐसा दिखा रहे हैं सामने से कि ये केयर फ्री हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपसे डेफिनेटली कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, डिफरेंट वेज़ यूज़ कर रहे हैं। लाइक इस पर्सन की दो साइड्स हैं, ओके, एक आपने देखी है एंड एक वो उस चीज़ को हमेशा हाइड करते हैं। अ लॉट ऑफ सीक्रेटिव, मिस्टीरियस ये रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स ये रख रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन है। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन राइट नाउ कम्युनिकेशन हो रही है। आई एम गेटिंग दिस फॉर सम ऑफ यू। ऑलराइट, बाहर से आपके पर्सन ऐसा दिखा रहे हैं, सजिटेरियस की एनर्जी है, काम, कंपोज, लेकिन इनके अंदर बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि यही टाइम है जिसमें अगर सिचुएशन उनके फेवर में होती है, सो ये हमेशा अपर हैंड इनका रहेगा सिचुएशन पर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, और ये डेफिनेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन आप दोनों के बीच में आई है जिसकी वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट हुआ है, तो ये पर्सन ईगो में आ गए हैं, डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट वेज़ यूज़ कर रहे हैं न्यू बिगिनिंग करने के लिए, आपकी फीलिंग्स को जानने के लिए कि आप इस पर्सन के लिए राइट नाउ क्या फ़ील कर रहे हो, क्या आपकी फीलिंग्स है राइट नाउ। सो ये पर्सन डिफरेंट वेज़ राइट नाउ यूज़ कर रहे हैं आपकी फीलिंग्स को जानने के लिए। आप इनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, तो ये पर्सन थोड़े डाउट में है कि कहीं आपकी जो एनर्जी है वो इस कनेक्शन से दूर हो रही है। क्या आप ऑलरेडी किसी और के साथ इन्वॉल्व हो चुके हो या फिर अभी तक इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके थॉट प्रोसेस को जानना चाहते हैं कि राइट नाउ आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या आप इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म करने के ड्रीम अभी भी देख रहे हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो कमिटमेंट आप लोगों के बीच में इशू था। ऑलराइट, या शायद यही वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके बीच में क्रिएट हुआ है।
सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि अभी भी आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हो या नहीं, क्योंकि ऑन एंड ऑफ ये बहुत ज़्यादा आपके साथ रिलेशन में आए हैं, गए हैं, लेकिन राइट नाउ जब ये गए हैं तो आपने उनको अप्रोच नहीं किया है, कम्युनिकेशन नहीं करी है। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्यूरियस है राइट नाउ। अगर ये रीडिंग आप अपने हस्बैंड एंड वाइफ के लिए देख रहे हो, सो डेफिनेटली दे फील फुलफिल विद यू राइट नाउ। वो बहुत ज़्यादा फुलफिल फील कर रहे हैं एंड हर चीज़ जो है बहुत स्मूथली जा रही है और वो फील कर पा रहे हैं उस चीज़ को कि इस पर्सन की जो भी एनर्जी है आपके हस्बैंड और वाइफ कि हर चीज़ स्मूथली जा रही है बिकॉज ऑफ यू। उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, हार्मनी है, बैलेंस है। कहीं ना कहीं ये पर्सन उस चीज़ को फील कर रहे हैं, जो भी आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग वॉच कर रहे हो। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आपके पर्सन विश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिनका है उनमें बैलेंस नहीं है, हार्मनी नहीं है आपके पर्सन के साथ, और दोनों ही सेम पेज पे नहीं हो। आप दोनों की डिफरेंट थिंकिंग है राइट नाउ, डिफरेंट तरीके से सोच रहे हो, लाइक ईगो दोनों साइड से इन्वॉल्व है और राइट कम्युनिकेशन इसीलिए डायरेक्टली नहीं हो रही है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है। मेमोरीज़ राइट नाउ जो भी पर्सन आपके माइंड में है दे आर मिसिंग यू बिकॉज उस पर्सन की आपके साथ बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं जो उन्होंने क्रिएट करी हैं, जिनको वो मिस कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं वो उनको होप भी दे रही है कि दोबारा से आपका कनेक्शन रीबिल्ड होगा। और बहुत से मेमोरीज़ ऐसे हैं जो इस पर्सन को ट्रिगर भी कर रही हैं राइट नाउ कि वो आपकी तरफ आएँ। शायद यही वजह है कि पर्सन इनडायरेक्टली आपसे कनेक्टेड हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं आ रहे अपने ईगो की वजह से। और राइट नाउ जो है फील कर रहे हैं कि जितना भी डिस्टेंस आए, जितनी भी आप लोगों के बीच में रिलेशन में पॉज आए, जो भी आप दोनों की लव है एक दूसरे के लिए वो कभी एंड नहीं होगा, ये एनर्जी वो फील कर रहे हैं। एंड जितना भी हैप्पी मोमेंट्स उन्होंने आपके साथ क्रिएट किया है वो उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उस चीज़ को नरिश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं उन चीज़ को याद करके। सो मेमोरीज़ हैं जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं राइट नाउ एंड दे आर मिसिंग ओल्ड मेमोरीज़ जो उन्होंने आपके साथ क्रिएट करी हैं। और राइट ये मैसेज सबके लिए है, लाइक कांटेक्ट में हो या नहीं हो, डेफिनेटली आपके पर्सन जो भी मेमोरीज़ क्रिएट कर रहे हैं वो उनके माइंड में हमेशा एक खूबसूरत याद की तरह रहता है और उस चीज़ को वो हमेशा याद करते रहते हैं। यही थी आपकी रीडिंग गाइज। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल एड्रेस पे, इंस्टाग्राम पे। कॉल सर्विसेज भी अवेलेबल है, उसके लिए भी आप या तो इंस्टाग्राम या फिर ईमेल के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिटेल्स वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।